नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं भाग 16 आर्टिकल 330 से 342 तक देखेंगे हम लोग भाई। अब आर्टिकल के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जो है पॉलिटी का समापन होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से हर एक आर्टिकल को देखा है। ठीक है, जो निरसित यानी मतलब हटा दिए गए हैं, अब उनको कहाँ से देखेंगे, है ना। बहुत सारे हटा भी दिए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें देखो SC, ठीक है, ST, OBC और आंग्ल भारतीय के लिए जो है कुछ भैया विशेष उपबंध हैं, ठीक है। कुछ आरक्षण के विशेष उपबंध मतलब आरक्षण। तो यहाँ पर जो आर्टिकल हैं 330 से 342 तक, ये सारे आर्टिकल देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो बनेगा आर्टिकल वाइज, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी वगैरह की या राजस्व लेखपाल की, ठीक है, तो उसमें मतलब पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है। कहीं पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपने आप को तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डाल लेते हैं 330 आर्टिकल 330 में क्या बताया गया है। तो जो लोकसभा है ना, लोकसभा के अंदर आरक्षण की बात की गई है। किसकी? SC ST की और आंग्ल भारतीय की। तो जैसा हमें पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, हम लोगों को सबको पता है कि 545 सीटें हैं, जिसमें से 543 पर चुनाव होता है और 2 आंग्ल भारतीयों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है 330, इसमें क्या बताया जाएगा आपको? इसमें बताया जाएगा कि जो SC ST हैं उनके आरक्षण की बात की जाएगी। तो लोकसभा में SC व ST को आरक्षण तो 545 में से जो SC का जो आरक्षण है ये आपसे पूछ लेता है, तो 85 है, और ST का आरक्षण कितनी सीटें आरक्षित हैं? 48। तो ये पता होना चाहिए। अब 2 तो आंग्ल भारतीय के लिए है, तो उसका आर्टिकल ही अलग कर दिया गया है। तो आर्टिकल 331 ये कहता है कि जो 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जो है, बहुत ही क्लियर आ रहा है आज यार। मुझे लग रहा है कुछ ये टाइमिंग की भी बात है, ये जो सूरज की जो किरणें या सूरज की जो रोशनी होती है उसकी भी टाइम की बात है, कुछ लग रहा है। अब मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मैंने फिल्टर भी लगाया हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है यार। हालांकि मुझे उल्टा दिख रहा है, मैं इसको एडिट करके सीधा करूंगा अभी, क्योंकि फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। देखो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं। 543 में चुनाव होता है। अब 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करना कोई जरूरी नहीं होता है। अगर ऐसा होता है कि ब्रिटिश शासन में क्या था कि बहुत अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी, तो उनके बच्चे वगैरह हुए, तो वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो क्या होता है कि इनकी भी इतनी जनसंख्या नहीं है, इतनी संख्या नहीं है कि इनका कोई प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा के अंदर जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आ भी जाता है, जैसे कि 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों में अगर एक आंग्ल भारतीय आ जाता है तब एक ही सदस्य जो है मनोनीत किया जाएगा। अगर दोनों आ जाते हैं तब कोई जरूरी नहीं है कि मनोनीत किया जाए। मनोनीत आरक्षित है सीट, मतलब नहीं आता है तो पहुंचाया जाएगा। कहाँ गया भाई जस्टर मेरा? ये पहुंचाया जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब भाई लोकसभा की बात हो गई है, तो अब विधानसभा में भी तो आएंगे। तो विधानसभा आर्टिकल, इसका भी आर्टिकल अलग है 332। इसमें क्या कहा गया है कि विधानसभाओं में SC ST का आरक्षण, ठीक है, ये मतलब एक निर्धारित नहीं है कितना। फिर देखो अब विधानसभा में भी SC ST का आरक्षण की बात की गई है। फिर यहाँ पर देखो एक आर्टिकल और है, आर्टिकल
कुछ भी बोलो, 333। इसमें देखो अब भाई देखिए, लोकसभा की बात आती है तो वहां पर 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, और विधानसभा की बात आती है तो यहाँ पर 1। तो विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय बोलते हैं इसको, अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं, आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा भाई? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय को मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति मत लगा लीजिएगा। विधानसभा की अगर बात पूछे तो लोकसभा में तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन राज्यपाल करते हैं राज्यों में। तो भाई देखिए, समझ में आपको चीजें आ रही हैं कि लोकसभा में SC ST की सीटों का आरक्षित किया गया है। इसमें SC के लिए 85 हैं और 48 ST के लिए हैं। 2 सीटें जो हैं इसमें, 2 सीटें इसमें भी करी गई हैं, लेकिन 2 इसमें आर्टिकल इसको अलग बनाया गया है। 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, वो आर्टिकल 331 में है। मैंने जो आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो वहां पर भी ये काफी, ये जो आर्टिकल है, इनके ज्यादातर आर्टिकल जो हैं इनका जिक्र हो चुका है, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है। तो वहां पर विधानसभा, लोकसभा, इसमें सब कुछ ये बार बार मतलब रिपीट होने वाले हैं सब, ठीक है। तो ये 333 में क्या है कि विधानसभा में अगर आपसे क्वेश्चन बने, अच्छे लेवल के एग्जाम में बनेगा, क्या लिखा होगा? ये सब चीजें लिखी होती है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण मिलान करना होगा तो उसके आगे आर्टिकल लिखे होंगे, तो मिलान करना होता है, ठीक है। सही मिलान करना वाला, बचपन में हम लोग सही मिलान करते थे, वैसा वाला। तो अच्छे एग्जाम के पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, रफ करता हूं मैं इसको। आर्टिकल 334, आर्टिकल 334 ये कहता है कि ये जो आरक्षण जो दिया गया है SC ST, और अभी OBC की बात नहीं हो रही है, ठीक है। SC ST और आंग्ल भारतीय, इनका जो आरक्षण है वो निरंतर 10 सालों तक बना रहेगा। अब ये निरंतर 10 सालों तक बना रहेगा, कब से भाई? कब से बना रहेगा? तो ये भी तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा। देखो आर्टिकल 334, तो आरक्षण जो है, ये आरक्षण 10 सालों तक निरंतर बना रहेगा। ये चीज लिखी, समझा में दे रहा हूं आपका, ठीक है। आपको मैं समझा दे रहा हूं, क्या कह रहा हूं। देखो मतलब ये है कि जो संविधान का, जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उससे 10 साल तक, उसके 10 साल तक निरंतर ये आरक्षण बना रहेगा SC ST का और आंग्ल भारतीय का, ठीक है। SC ST का मतलब नॉर्मली ST ST का मानिए, SC ST का। तो लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि भैया अगर इनकी स्थिति में सुधार नहीं आता है, इनकी स्थिति में सुधार अगर नहीं आता है, तो संसद कानून बनाकर संसद जो है इसका समय बढ़ाती रहेगी बार बार। तो इसी चीज का फायदा उठाकर जो है संसद जो है कानून बनाती रहती है, बढ़ाती रहती है 10-10 साल। तो 10 साल मतलब बनाया गया था, ठीक है। 10 साल तक ये निरंतर बना रहेगा। अगर इनकी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो संसद जो है इसका समय बढ़ा सकती है, और इसी का फायदा उठाया जा रहा है आज तक, ठीक है। और हालांकि स्थिति में सुधार आया भी नहीं है कहीं कहीं, मतलब ये 1-2 को आप देखते होंगे कि कोई IAS हो गया, कोई PCS हो गया, लेकिन अभी भी स्थिति में सुधार है नहीं, अगर देखा जाए, ठीक है। सबकी अलग अलग सोच है और इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 335 क्या कहता है? आर्टिकल 300, केंद्र सरकार, देखो ऐसे देखो, अच्छा समझो पहले, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपनी जो सेवाएं हैं उसमें अगर आरक्षण देता है SC ST को, तो वो इस शर्त के अनुसार देगा, ठीक है, कि गुणवत्ता जो है इनकी कमजोर ना हो, ठीक है। देखो आरक्षण जो है, आरक्षण इस शर्त पर कि गुणवत्ता कमजोर ना हो। समझो, देखो इसका क्या मतलब है। देखिए मान लीजिए कोई भर्ती आई, तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण के तौर पर, आरक्षण का फायदा उठाकर आप किसी को भी नौकरी दे दें। जैसे मान लीजिए कि किसी नौकरी के लिए इंटर पास है, मांगा गया है, तो आप कक्षा 8 पास हैं या कोई कक्षा 8 पास है, तो वो गुणवत्ता में कमजोरी हो गई, गुणवत्ता जो है उसके हिसाब से नहीं आ रही, तो गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होगा, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा। आरक्षण, हाँ बाकी चीज़ों में आरक्षण मिलेगा। जैसे जो सरकारी, जो केंद्र राज्य सरकार हुई
या केंद्र सरकार हुई, इनमें जो सेवाएं होती हैं, सेवाएं देने के लिए अगर आरक्षण लेता है तो वहाँ उसके साथ जो है क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाए, क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे किसी चीज़ के लिए इंटर मांगा गया तो ऐसा नहीं कि 8 पास हैं या हाई स्कूल पास हैं, या किसी के लिए अगर मान लीजिए CCC मांगा गया है, अगर CCC मांगा गया है, ठीक है, तो CCC का मतलब ये नहीं कि आपके पास ना हो तो आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है इसमें। आर्टिकल 336 क्या कहा गया है? 336 ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य की जो उच्च सेवाएं हैं ना, इसमें आंग्ल भारतीय के लिए कुछ विशेष उपबंध किया गया है। तो आंग्ल भारतीय का आरक्षण, आंग्ल भारतीय का आरक्षण या के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, मतलब जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो उच्च सेवाएं हैं उसमें आंग्ल भारतीय के लिए कुछ विशेष उपबंध किया गया है, एक तरीके से कहे तो आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 337 बहुत छोटी क्लास रहेगी, आज की जो क्लास है वो लंबी नहीं रहेगी क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं ये। ठीक है, अब मैं आपको इधर उधर की बातों में बहलाऊं तो अलग बात है, क्लास इतनी लंबी नहीं रहेगी। देखो 337 में क्या कहा गया है कि जो आंग्ल भारतीय है ना, आंग्ल भारतीय पसंदीदा शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, और राज्य केंद्र सरकार अनुदान देगी। देखो मतलब ये है कुछ यार खांसी आने लगी यार। देखो ये कहा जा रहा है कि जो आंग्ल भारतीय हैं वो अगर चाहें तो अपनी पसंदीदा शिक्षा संस्थान, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ स्थापित कर सकते हैं, और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुदान देगी, इनकी सहायता के लिए मदद करेगी, मतलब अरे देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इनकी सहायता करेगी, इनकी मदद करेगी, अनुदान देगी। तो ये बताया गया है आर्टिकल 338। इसको रफ करो, पहले इसको रफ किया जाए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, देखो आर्टिकल 338 मैंने रफ इसलिए किया क्योंकि अभी जो आर्टिकल 338 है इसमें क्या है कि इसमें एक और 338 है, दो है 338। देखो आर्टिकल 338 इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एक अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा, एक अनुसूचित जाति का गठन किया जाएगा। ठीक है, उस आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, और जो नियुक्ति वगैरह है वो भी राष्ट्रपति जी ही करेंगे। ठीक है, और जो इसके जो आयोग में जो लोग हैं उनके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें वो संसद निर्धारित करेगी। तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर बात की गई है, अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन। ठीक है, समझ लिए कि नहीं? मतलब जो आयोग में है जो लोग होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, और सेवा शर्तें हो गई, वेतन भत्ते हो गए, वो संसद निर्धारित करता है। कुछ बातें लिखूंगा, बहुत सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्या है कि अब ये कल्याण के लिए है कि जांच के लिए भैया कैसे कल्याण होगा, कैसे क्या होगा, उसके लिए एक मतलब आयोग बनाया जाएगा अनुसूचित जाति के लिए। वो अनुच्छेद है 338। तो 338 अनुच्छेद के तहत क्या है? अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब देखो अनुसूचित जाति की बात हो गई, अनुसूचित जनजाति की बात ही नहीं हुई। तब देखो क्या हुआ कि अब जोड़ा गया आर्टिकल 338A, ये जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था कब? 89वां 85वां, देखो लिख गया क्या है यार, 89वां संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसमें क्या बताया गया कि अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई। सेम चीज बिल्कुल
उसी तरीके से है जैसे ऊपर है। मतलब राष्ट्रपति जी इसका आयोग का गठन करेंगे, कल्याण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, अनुसूचित जनजाति का कल्याण कैसे हो इसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा अलग से। वो पहले नहीं था, ये जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2003 में 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, तब आर्टिकल 338A जोड़ा गया जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाएगी। गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। और वही वेतन भत्ते वगैरह कौन देखेगा? वो संसद देखेगी। समझ गए? आर्टिकल 339, आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। गठन किया जा सकता है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं अनुसूचित देखो, अनुसूचित क्षेत्र में हमने आपको बताया था 10 जगह हैं, ठीक है। 10 जगह अनुसूचित क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र 4 जगह है। तो अनुसूचित क्षेत्र वो है जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं, वहाँ पर जो आसपास का जो वातावरण है उन्होंने जो है सीख लिया है, वहाँ पर रहना सीख लिया है, तो वो अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र अगर नहीं है और वहाँ पर अनुसूचित जाति हैं तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति हैं वो आयोग का गठन कर सकते हैं। ये मैंने उस वाले वीडियो में भी बताया था जब मैं आपको अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र पढ़ा रहा था, ठीक है। तो एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो अगर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और वहाँ पर अनुसूचित जो है लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर भी आयोग का गठन किया जा सकता है। लेकिन ये जो आयोग का जो गठन है ना, ये आयोग का गठन एक शर्त रखी गई थी कि संविधान लागू होने से 10 साल के अंदर, ठीक है, आयोग का गठन जो है, आयोग का गठन 10 साल के भीतर होना चाहिए। फिर किसी भी समय हो सकता है, होना चाहिए, फिर किसी भी समय हो जाए, समय होना चाहिए। मतलब समझे? मतलब आयोग, ऐसे आयोग का गठन जो है वो एक आयोग का गठन तो आपको करना ही पड़ेगा। 1960 से पहले 1960 तक गठन करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप फिर कभी भी करते रहिए, लेकिन पहला आयोग जो है 10 साल के अंदर आपको उसका गठन करना ही पड़ेगा। तो देखो ऐसा आयोग एक आया था 1960 में, ऐसा आयोग आया था जिसकी अध्यक्षता की थी किसने की थी? UN ढेबर ने की थी अध्यक्षता। फिर 2002 में आया था जिसकी अध्यक्षता की थी दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 340 देखते हैं। अब आता है ओबीसी के बारे में। ओबीसी के बारे में क्या है? देखो, ओबीसी के बारे में जो है बताया गया कि जो है एक ओबीसी का जो मतलब उसके बारे में जो एक आयोग का गठन किया जा सकता है, ये बताया गया। आर्टिकल 340 देखो, ओबीसी की स्थिति की जांच के लिए, ठीक है, पिछड़ा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक आयोग का गठन हुआ था 1951 में ही, जो पहला ओबीसी का आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। पहला आयोग 1951 में काका कालेलकर, ठीक है, इनकी तो ये फेल हो गया था, ये रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर पाए थे।
उसके बाद कई साल बाद क्या हुआ कि दूसरा आयोग की स्थापना की गई थी इसके लिए 1979 में, 1979। अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने, मंडल आयोग भी बोलते हैं इसको, मंडल ने अध्यक्षता की थी। और इन्होंने ही जो है ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या है? आर्टिकल 341। इसमें सिर्फ एससी लिखा है, मतलब अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति लिखा हुआ है। देखिए दोनों एक साथ में आपको बता दूं, आर्टिकल 342 इसमें सिर्फ एसटी लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजाति। देखो इन दोनों की देखो बात जो है ना वो एक ही है। क्या है? देखो अब इस पे खाली एससी लिखा, उसमें खाली एसटी लिखा। तो संसद ने कानून बनाकर ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया था कि राज्य हो तो राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश हो तो वहां के उपराज्यपाल, उनसे परामर्श कर जो वहां के लोगों की एक सूची तैयार करें और देखें कि किन किन को एससी और एसटी में रखना है। मतलब समझे कि इसमें एससी वाले में अगर देखेंगे तो वही बात दोनों में है, एससी में तो एससी की सूची में रखना है, एसटी में तो एसटी की सूची में रखना है। मतलब अब यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा था कि किसको किसको रखना है उठा के। तो राज्य की बात आए तो राज्यपाल से परामर्श कर और केंद्र शासित प्रदेश की बात आए तो उपराज्यपाल से परामर्श कर क्या करेंगे? परामर्श कर उन लोगों की सूची तैयार करेंगे और देखेंगे किन किन लोगों को जो है वो एससी की सूची में रखना है और किन किन लोगों को एसटी की सूची में रखना है। ठीक है, तो ये बस आपका पूरा होता है भाग 16 आपका पूरा होता है। कोई डाउट हुआ हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और पॉलिटी खत्म होने की कगार पर, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई भी क्लासेस में नहीं चलाऊँगा यूट्यूब पर, कभी कभार वीडियो आ जाए वो अलग बात है। रेगुलरिटी नहीं होगी अब। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ले, मन चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।